नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम मैथ की बात करने से पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व अच्छे से मनाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहें। किसी अन्य लोगों के संपर्क में ना आएं। घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। दोस्तों, ये एक बहुत ही भयानक या हम यूं कहें तो एक अदृश्य बीमारी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये हमें कब कौन देकर एकदम से चला जाएगा। तो दोस्तों, आपसे हमारी यही अपील है कि इस अदृश्य बीमारी से, जिससे हम लड़ नहीं सकते, जिससे समूचा विश्व जो है प्रभावित है, इस बीमारी ने हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने पैर बहुत ही मजबूती से जमा लिए हैं। ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, इससे ये बीमारी कोई जाति पात भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं देखती है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को नहीं होगी या गरीब लोगों को ही होगी, यानी ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और इस बीमारी से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है केवल दोस्तों, बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन बहुत ही पावन पर्व होता है। इस पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए रोज़ाना की तरह एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 3.2 यानी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का, उसका 3.2 पार्ट में से यानी एक्सरसाइज 3.2 में से 6 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए थे। आज हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y बराबर 7, 2, 0, 5 सॉरी x प्लस वाई बराबर ये तथा x माइनस वाई बराबर ये लिखा हुआ है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू ये दे रहा है। तो क्या करना, हमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5 और x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। जिस प्रकार से हम समीकरण हल करते आए थे उसी प्रकार से हल करेंगे, जैसे आपने हाई स्कूल में किए होंगे। ये डायरेक्टली प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। अगर हम चिन्ह बदलते तो लिख देते घटाने पर। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, x और x 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, जब जोड़ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। 7, 2, 0, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। इसके बाद जोड़ लीजिए 2x बराबर 7 और 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 5 और 3 5। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे इधर,
ये गुणा वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी, तो आगे आ गया 1/2 और 10 2 0 8। दोस्तों इसके बाद x बराबर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 1/2 का जब इंटू इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएंगे, कितनी बार दोस्तों, 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसके बाद 1/2 का जब इंटू इसमें करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, 1। अब जो जीरो में किसी का इंटू करेंगे तो वो तो जीरो होता है, ऐसे इधर इंटू करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 8 है, इंटू होगा 1/2 का, तो 2 4 जा 8, 4 बार। तो दोस्तों ये तो वैल्यू आ गई x की। इसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, y की वैल्यू और निकालनी है। तो दोस्तों ये हमारे दो समीकरण थे, ये पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने, समीकरण फर्स्ट में क्या करें दोस्तों, x का मान रखें, समीकरण फर्स्ट का उसको लिख लो पहले, x प्लस y बराबर 7 2 0 5। ये है दोस्तों फर्स्ट समीकरण। इसमें हम किसकी वैल्यू लगा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है, लगा दीजिए यहाँ पे 5 1 0 4। ये है दोस्तों x की वैल्यू बराबर प्लस y बराबर 7 2 0 5। इसके बाद क्या करेंगे, y को यहीं रहने देंगे और ये संख्या जो इधर है इसको भी यहीं रहने देंगे, इससे हमें अभी नहीं बोलना है, जो है वो लिख लो 7 2 0 5। देखिए दोस्तों अब ये जो संख्या है प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो लिख दीजिए कितना है 5 1 0 4। इसको दोस्तों ऐसे समझो कि ये कोई संख्या है, संख्या को हम उधर लेके चल रहे हैं, तो हमने इस संख्या को जब इधर लाए तो कितना हो गया, माइनस का हो गया। घटा देंगे, अब यहाँ घटा दी दोस्तों, 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आ गया दोस्तों y का मान। तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, एक समीकरण टाइप में था, हमने इसको जो है हल कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम का जो है समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसका सेकंड पार्ट का मतलब है कि ये फर्स्ट था, फर्स्ट 7 का, और ये अब है सेकंड। अब इसके सेकंड में क्या है उसको हम लिख लेते हैं पहले। दोस्तों देखिए ये है सेकंड पार्ट, इसमें क्या है 2x प्लस 3y बराबर ये लिखा है और 3x प्लस 2y बराबर ये लिखा है। दो समीकरण हैं, यानी इस प्रकार से दिए हैं। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसमें 2x और 3y है, इसमें 3x 2y है। हमें अभी कोई सा कट नहीं रहा है, तो हमें किसी एक को तो जो है बराबर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट ये है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, और ये समीकरण सेकंड है तो इसमें हम जो है 2 का गुणा कर देते हैं, तो कोई सा एक जो है बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 दूनी 6x प्लस 3 तरह के 9y बराबर, दोस्तों इसमें तो गुणा हो गया, अब 3 का गुणा इस सभी में होगा। तो देखिए 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 तरह के 9 और 0, ये हो गया पूरा गुणा। इसके बाद दोस्तों इधर 2 का 3 में करेंगे तो ये 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 का अंदर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी ये भी 4 माइनस का
ये 2 एकन 2 और 2 पाई 10। तो दोस्तों ये जो है 2 समीकरण बन गए अब हमारे, यानी हमने 2 है ये एक एक पद जो बराबर कर लिया, 6x बराबर हो गए। अब ये डायरेक्टली नहीं कट रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये घटाने पर दोस्तों कब लिखा जाता है वो आप समझ लीजिए, ये तब लिखा जाता है जब कोई संख्या नहीं कटती है तो हमें चिन्ह बदल कर काटनी पड़ती है। ये हो गया इस तरीके से, माइनस माइनस हो गए, सब प्लस के थे, 6x से 6x कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का। अब 9 है, ये 9 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इधर अब ये है, तो अब ये कोष्टक माइनस ये कोष्टक, पहला आप भी ये है दूसरा ये है, तो हम इसमें से घटाएंगे। तो एक बार या तो हम लिख लेते हैं या डायरेक्ट घटा देते हैं। 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 9 में से -4 जाएंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये हम घटा रहे हैं 9 माइनस के -4, तो ये 9 और 4 13 हो जाएंगे, यानी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 में से जब 2 जाएंगे तो यहाँ -12, ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गए 14। इसके बाद ऐसे ये 0 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10, तो ये जो है -10 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम यहाँ माइनस करके दूसरा ये रख सकते हैं और आपस में माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपस में एक आव्यूह को दूसरे में से घटाना तो बताया ही है। अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, y बराबर ये जो 5 हैं इन्हें उधर ले जाएंगे तो ये भाग में पहुँचेंगे, तो भाग में पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा, सबके भाग में पहुँचा दो इनको, हर एक के में। तो 2/5, 14/5, 13/5 और -10/5। दोस्तों जब 10/5 होगा तो 5 से कट जाएगा, जब 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको y का मान निकालना बड़ी आसानी से आया होगा। अब हम इस मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 2x + 3y बराबर 2, 4, 3 और 0। ये है आपका समीकरण फर्स्ट। इसमें हमें क्या रखना है, y का मान। तो 2x + 3 और y, तो y की वैल्यू लगा दो, कितनी निकाली हमने, 2/5, 14/5, 13/5 और -2। ये थी दोस्तों y की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इधर क्या है उसको लिख लो, कितना है, 2, 4, 3 और 0, ये है। अब क्या करेंगे, 3 का इंटू कर देंगे और इसको उधर पहुंचा देंगे। 2x बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/5, प्लस कर दीजिए, बाद में पहुंचाएंगे उधर, 6/5 और 14 तिया 42/5 माइनस 13 तिया 39/5 और 3 दूनी -6। तो दोस्तों ये हो गया जो है गुणा, और इधर कितना है, 2, 4, 3 और 0। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या को उधर ले चलेंगे। ठीक है, 2x बराबर 2, 4, 3 और 0, ये तो दोस्तों पहले से लिखा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये वाली, इसको उधर ले चलेंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है दोस्तों, ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की हो जाएगी तो हम क्या करेंगे,
इसको माइनस का कर देंगे पहले, -6/5, 42/5, 39/5 और -6, ये इतना हो गया यहाँ तक। अब हम घटाएंगे, तो घटाएंगे दोस्तों, तो घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 में से घटाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गए 4/5। इस तरीके से हमारा जो है आंसर आता चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, बारी बारी से इसको जो है इधर घटा के रख दिया ऊपर वाले पेज पर। 2 - 6/5 कर दिया पहले, 3 - 39/5 कर दिया, और इसके बाद 4 - 42/5 कर दिया, और 0 माइनस और माइनस प्लस 6 कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यही हमने इस दूसरे वाले पेज पर यहाँ लिख लिया, उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ये थोड़ा सा हम इसकी स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं। तो ये जो है 2x - 6/5 और 2x बराबर 2 - 6/5, 3 - 39/5 और 4 - 42/5 और 0 + 6। तो दोस्तों देखिए 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गए तो 4/5। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी, 1 मिनट थोड़ा सा, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 2 - 6/5, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गए 4/5। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, 4/5। ठीक है। इसके बाद इधर 5 × 3 = 15 और 15 में से 39 घटा दो, तो दोस्तों कितना बचेगा, 15 में से 39 घटा देंगे तो जो है 14 बचेगा, 24, लेकिन किसका, माइनस का बचेगा, 24/5। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इधर 4 × 5 = 20 और 20 में से गए 42, तो कितना बचा, -22/5। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं नीचे की ओर। अब इधर ये कितना है, ये 6 है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे वो चीज़ समझ लीजिए आप। ये 2x है, तो 2x का मतलब है ये गुणा में है तो सब भाग में जाएगा ये, तो x बराबर भाग में जाएगा सबके में नीचे, तो 4/5 तो पहले से है और 2 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये और बड़ा कर लें इसको, इधर 24 तो ये है माइनस का पहले से, और बट्टे में 5 है, और 5 के बगल में जब ये 2 और आएगा यहाँ, 5 × 2 यहाँ और आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये 5 है हमारा पहले से, और 2 और आएगा तो 5 दूनी 10। इधर ये 22 है माइनस का, तो 22 और 2 और आ जाएगा 5 के नीचे, तो 5 दूनी 10। और देखते हैं, इसके बाद 6 है, 6 के नीचे का आएगा 2 आएगा, 2 तो 2 × 3 = 6, 3 बचा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हल और कर देते हैं, बस हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी, इससे देखिए 2 से ये 4/10 है, 2 से ये 2 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, यानी 2/5। ये 2 से 11 बार कट गया और ये 5 बार कट गया 2 से, तो 11/5 हो गया। ये 2 से 12 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, तो ये 12/5 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x बराबर जो है वो लिख दो 2/5 -11/5 और ये -12/5 और ये 3। तो ये दोस्तों x की वैल्यू आ गई, और y की अभी हम आपको निकाल करके
दिखा ही चुके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो है आपको 7वें क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वें क्वेश्चन में भी वैसा ही हमें क्या करना है, x तथा y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें y बराबर ये दिया है और 2x बराबर 2x प्लस y बराबर ये दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम हल करके आपको बताएंगे। तो देखिए, ये क्या है, 2x प्लस y, यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। तो 2x प्लस y बराबर कितना दे रहा है, 1, -3, 0 और 2। ये तो जो है दोस्तों वैल्यू है 2x प्लस y की। इसके बाद थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा लें, क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू लगा देंगे, लगा दें y की वैल्यू। 2x तो ये है प्लस y, तो y बराबर कितना है, ये है 3, 1, 2, 4। y बराबर कितना दे रहा है, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4। ये है दोस्तों y की वैल्यू। इसके बाद इधर क्या है, उसको भी लिख देते हैं। इधर है 1, -3, 0 और 2। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अंक को अंक के पास ले चलते हैं। 2x ये रहा, इस वाले को आप व्यू के पास ले चलो। तो ये जो है पहले इधर का लिख लो, कितना है 1, -3, 0 और 2। दोस्तों ये अभी आप व्यू प्लस में है, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में। तो देखिए माइनस कर दीजिए, 3, 1, 2, 4 हैं इसके अवयव, 3, 1, 2, 4, ये हमने इसके अवयव लिख दिए। अब क्या घटा दो, 2x बराबर दोस्तों पहले में से पहला घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, दूसरे में से 0 में से 2 घटाएंगे, ये तीसरा है -3 है, माइनस इसमें से 1 घटाएंगे, ये 2 है, और 2 में से -4 घटाएंगे। तो ये दोस्तों हमने ये लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2x बराबर जब 1 में से 3 जाएगा, 1 में से जब 3 जाएगा तो -2 बचेंगे, -3 और -1 -4 हो गए, और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेंगे, और 2 में से जब -4 घटाएंगे तो यहाँ भी -2 ही बचेंगे। दोस्तों अब क्या है, ये 2 है गुणा में, भाग में पहुँचाएंगे, यानी प्रत्येक अवयव को 2 से भाग कर दो। तो जब इस 2 को 2 से भाग करेंगे तो -1 बचेगा, इस -4 को करेंगे तो -2 बचेगा, इसको 2 से जब भाग करेंगे तो -1 बचेगा, और इसको भी करेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। तो दोस्तों ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, देखिए क्या है समीकरण फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण फर्स्ट यहाँ हम देखेंगे ऊपर, समीकरण फर्स्ट। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिए ध्यान से, y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे ही रहा है, y की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रहा है, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। तो हमें समीकरण फर्स्ट में या किसी समीकरण में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको जो है कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो क्या है, x और y के मान पूछ रहा था। तो x का मान हमने निकाल दिया, और y का इसमें पहले से दे रहा है। तो दोस्तों यही हमारा इसका ये जो है आंसर हो जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया। फिर भी अगर आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी जो है समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।